तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल पीजी इंग्लिश स्टूडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज चल रही है वो बेसिक से फ्लुएंसी लेवल तक चल रही है, जिसमें हमारा अभी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके हम 3 पार्ट क्लियर कर चुके हैं, जो कि है हमारे नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिए होंगे। फिर भी जिन लोगों ने नहीं वो वीडियो देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए, एडजेक्टिव का हिंदी का अर्थ है विशेषण। तो विशेष सबसे कुछ हमें पता चलने की कोशिश हो रही है कि भाई ऐसे वर्ड तो कुछ विशेष हमें बताते हैं। अब ये किसके बारे में विशेष बताते हैं वो देखिए। इसकी डेफिनेशन है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एडजेक्टिव वो शब्द होता है विच, जो क्या करता है, क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई यानी विशेषता बताता है किसकी, ए नाउन या प्रोनाउन। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो हिंदी में इस प्रकार से है कि एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो हमें किसी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में विशेष, उनकी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, या उनके बारे में कुछ ऐसे विशेष शब्द होंगे सेंटेंस में जो उनको क्वालिफाई करेंगे। यानी आपका कोई नाउन हो तो नाउन मैंने बताया था, नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव के बारे में कुछ बताया जाए। पर नाउन आपकी टेबल्स जो मैंने बताई थी, आई, वी, यू, ई, सीट वगैरह, इनके बारे में। तो ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करे वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए। देखिए यहाँ पे है रवि इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे रवि आपका क्या है, नाउन है। तो रवि के बारे में क्या बताया जा रहा है कि रवि इज इंटेलिजेंट, रवि क्या है, होशियार है। तो ये रवि की विशेषता होगी, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव वर्ड हो गया। सी, ये आपका प्रोनाउन है। सी इज ए क्लेवर गर्ल। तो यहाँ पे सी जो हमारा प्रोनाउन है, गर्ल जो है नाउन है। तो सी और गर्ल के साथ विशेषता सूचक शब्द हमारा क्या जुड़ा, क्लेवर यानी चालाक। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव वर्ड हो गया। उसके बाद दे आपका प्रोनाउन है। दे आर पुअर। तो पुअर भी क्या होगी, क्वालिटी होगी भाई किसी के बारे में कि वो गरीब है, तो वे लोग गरीब है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद दिल्ली हमारा एक प्लेस हो गया। तो दिल्ली इज ए ब्यूटीफुल सिटी। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल सिटी है, तो ये ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव, यानी कि दिल्ली के बारे में बताया जा रहा है कि वो खूबसूरत शहर है। तो इस प्रकार जो है एडजेक्टिव क्या होता है कि वो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताने वाले शब्द, उनको एट्रीब्यूट करने वाले, यानी उनके बारे में कुछ विशेष बात रखने वाले शब्द जो होते हैं वो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। एडजेक्टिव प्रॉपर्ली हमारे क्या होते हैं, मेनली 10 टाइप्स के होते हैं। किसी बुक्स में 8 टाइप्स के बताए जाते हैं। तो उसमें से मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न इंग्लिश में आजकल हर कुछ पर्टिकुलर किसी पार्ट में से एक पार्ट्स बढ़ा दिया, तो इस प्रकार से वो 10 टाइप्स के हो गए। तो चलिए देखते हैं हमारे वो 10 टाइप्स कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव या टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के मैंने आपको बताया कि 10 टाइप्स होते हैं, जिनको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपके 10 टाइप्स होते हैं। देखिए सबसे पहले प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव क्वालिटी, जिसमें कोई क्वालिटी बताई जाए। प्रॉपर एडजेक्टिव आपको मैंने जैसे प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर प्रोनाउन होता है, वैसे सेम प्रॉपर एडजेक्टिव होता है जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष यानी एक स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे, जैसे इंडिया का क्या हो जाएगा, इंडियन, चाइना का क्या हो जाएगा, चाइनीज। ऐसे पर्टिकुलर किसी का नाम लेके जब बुलाया जाता है तो उसके नाम से हम एडजेक्टिव बना देते हैं। जैसे हम बोलते हैं इंडियन फूड, चाइनीज फूड, ऐसे। उसके बाद एडजेक्टिव क्वालिटी जिसमें कोई गुण के बारे में बताया जाए। क्वांटिटी जिसमें कोई मात्रा, संख्या बताई, मात्रा बताई जाए, क्वांटिटी बताई जाए। एडजेक्टिव नंबर जिसमें कोई संख्या बताई जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वितरण, जिसमें कोई विभाजन, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो किसी चीज को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक, जो पर्टिकुलर दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं हमारे। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द वाले, जो हमारे 3 या 4 वर्ड्स होते हैं। उसके बाद पजेसिव, ये संबंधबोधक एडजेक्टिव। तो ये आपका मैंने आपके प्रोनाउन टॉपिक में बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, तो ये भी आपका एक मेन पॉइंट है। उसके बाद एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ऐसे वर्ड जो एडजेक्टिव किसी वर्ड नाउन पर जोर डालने के लिए यूज में लिए जाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी आपके आश्चर्यजनक शब्द। तो चलिए हम बात करते हैं कि 1 बाय 1 डिटेल में, और शुरुआत करते हैं कि कैसे हमारे किस काम आते हैं ग्रामर में और किस प्रकार से हमारे यूज में लिए जाते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा मानना है, मैं गारंटी देता हूं कि एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा कहीं से इस एडजेक्टिव टॉपिक को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं हमारे पहले पार्ट के बारे में, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। तो देखिए इसकी डेफिनेशन है कि वे शब्द जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसलिए जिन भी लोगों ने नाउन वाला टॉपिक हमारा देखा नहीं है, वो वीडियो पे जाके प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि हमारे ये जो जितने भी टॉपिक्स आएंगे आगे, वो कुछ ना कुछ पीछे से कवर करते आएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हम एक सीरीज वाइज चल रहे हैं कि आपका कोई भी टॉपिक रहना जाए और फिर बाद में हमें उस चीज को, क्योंकि अभी हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बीच में वो डिटेल तो क्लियर कर नहीं सकते, तो वो कंफ्यूजन पैदा करते रहेंगे। तो मैं बता देता हूं आपको कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, वो वर्ड जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को स्पेसिफाई करते हैं कि किसी
पर्टिकुलर किसी का नाम हो, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम पे जो वर्ड्स यूज लिए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए जो वर्ड यूज में लिए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। और फिर उनके स्थान पर जो वर्ड यूज लिए जाते हैं वो हमारे प्रॉपर प्रोनाउन होते हैं। तो वो दोनों आप वीडियो देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है कि वे शब्द जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। अब प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। तो यहाँ पे ये जनरली क्या होता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा कि ये किसी ओरिजिन यानी कोई चीज कहाँ से निकली है, नेशनलिटी राष्ट्रीयता, किसी धर्म के बारे में, तो ऐसे वर्ड से रिलेटेड जो होते हैं उनसे बने हुए वर्ड होते हैं। जैसे इंडिया एक देश का नाम है, नाउन है, तो यहाँ क्या आ गया इंडियन। अमेरिका से अमेरिकन, फ्रेंच, एस्केशियंस। अभी एस्केशन देखिए, जैसे मान लो होता है ना किसी इंस्टीट्यूट वगैरह का कोई नाम होता है, हम उसके आगे IEN लगा देते हैं। किसी स्कूल का नाम होता है तो इस स्कूल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो ड्रेसेस वगैरह होती है उसके पीछे हम IEN लगा देते हैं, तो वो भी एक नाउन से क्या बन जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। ऐसे ही क्रिश्चियन, शेक्सपियरियन, तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पे कोई चीज कुछ ब्रांड बन जाता है तो उसके नाम पे भी हम IEN लगा के या EN लगा के उसको एक क्या कर देते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बना देते हैं। तो इसके एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किसी ओरिजिन, नेशनलिटी या रिलीजन से रिलेटेड होते हैं प्रॉपर। तो अब जैसे देखिए आई लव इंडियन फूड, तो यहाँ पे ये फूड जो है भोजन हमारा नाउन हो गया, तो उसकी विशेषता कौन बता रहा है, इंडियन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आई लव इंडियन फूड, तो इंडियन क्या हो गया हमारा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। सी स्टडीज शेक्सपियरियन ड्रामा, तो ये ड्रामा तो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, और शेक्सपियरियन आपका क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। दे प्रीफर ब्राजीलियन, तो ब्राजील तो हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कॉफी हमारा क्या होगा, नाउन। तो यानी कॉफी की विशेषता, कॉफी के बारे में क्या बता रहा है, ब्राजीलियन वर्ड बता रहा है। ड्रामा के बारे में बता रहा है शेक्सपियरियन, फूड के बारे में क्या बता रहा है, इंडियन। तो ये जो आपके वर्ड है ये आपके क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव वर्ड है, जो किसी नाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करने हैं कि फूड जो है वो इंडियन फूड है, ड्रामा जो है वो शेक्सपियरियन ड्रामा यानी शेक्सपियर के लिखे हुए ड्रामा, शेक्सपियर एक राइटर है, ठीक है। और कॉफी जो है वो ब्राजीलियन, तो ब्राजील का मतलब ब्राजील की कॉफी। तो हमारा सेकंड जो टाइप है हमारा वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखिए नाम से ही पता चला, क्वालिटी यानी कोई गुण बताने वाला, तो इसको हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। यानी ये जो वर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, कोई क्वालिटी, कोई नेचर या कोई कंडीशन को क्वालिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन के लिए। तो ये एग्जाम्पल वर्ड्स हैं। अब ये कंप्लीट वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, यानी आपके किसी भी पार्ट में हम पूरे वर्ड्स तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बहुत सारे वर्ड होते हैं। सिर्फ आपको एक डेफिनेशन पे काम करना है कि क्वालिटी बताने वाले शब्द जितने भी होते हैं वो एडजेक्टिव क्वालिटिव वर्ड्स में यूज में लिए जाते हैं। जैसे गुड, बैड, ऑनेस्ट, ब्रेव, लेजी, क्लेवर, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, सैड, XYZ, और जितने भी ऐसे वर्ड्स जो क्वालिटी बताते हैं वो नेचर बताते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव वर्ड हो गया, यानी वह एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे सी नाउन है और गर्ल के साथ क्या आ गया, ब्यूटीफुल वर्ड आ गया, यानी सी प्रोनाउन की विशेषता होगी, प्रोनाउन हो गया, गर्ल की विशेषता क्या होगी, ब्यूटीफुल। ही इज ए ब्रेव सोल्जर, ही प्रोनाउन है, सोल्जर क्या हो गया हमारा नाउन, तो यहाँ पे ब्रेव जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद दे आर लॉयल फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया, नाउन, और एडजेक्टिव हमारा क्या वर्ड हो गया, लॉयल। तो दे आर लॉयल फ्रेंड, तो दे हमारा क्या, प्रोनाउन। तो यानी वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या बताए, उसकी कोई क्वालिटी बताए। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी मात्रा, जिसमें कोई नाप तोल वाले शब्द, जिसमें कम, ज्यादा, थोड़ा, घना, इस टाइप के वर्ड्स यूज में लिए जाए। तो ये भी हमारे बहुत सारे वर्ड होते हैं। सोज क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, यानी जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल यानी जिसको हम गिन नहीं सकते, उसके बारे में बताने वाले शब्द, जैसे मच, मैनी, सम, एनी, सॉरी मैनी नहीं, मैनी नंबर में आ जाएगा, मच, लिटिल, सम, इनफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ऐसे जो भी वर्ड जो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को शो करें वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्वांटिटी। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे आई हैव लिटिल पेशेंस, तो पेशेंस क्या होता है आपका, धैर्य, तो उसके लिए हमने एडजेक्टिव वर्ड क्या यूज में लिया, लिटिल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आई हैव लिटिल पेशेंस, मुझे बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। उसके बाद देखिए, ही हैज ए लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। देखिए आपको ध्यान होगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था तो मैंने कहा था कि जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं, 8 प्रकार के, लेकिन उसी में से न्यू जो ग्रामर आती है मॉडर्न इंग्लिश में, क्या किया गया, एडजेक्टिव में से ही 2 पार्ट अलग कर दिए गए, एक तो आर्टिकल और एक डिटरमिनर्स। तो ये जो सम, एनी, लिटिल वगैरह जो वर्ड्स होते हैं वो डिटरमिनर पर्टिकुलर टॉपिक में यूज में लिए जाते हैं, तो ये एडजेक्टिव में से निकले हुए वर्ड होते हैं जो हम डिटरमिनर टॉपिक में ही पढ़ते हैं। तो इस प्रकार आपका ये एडजेक्टिव क्वालिटी यानी जो क्वालिटी बताए, क्वांटिटी जो क्वांटिटी बताए। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर यानी संख्यावाचक, यानी ऐसे वर्ड जो किसी संख्या के बारे में बताए। देखिए ये क्या करते हैं, सोज, नंबर या पोजीशन, यानी या तो कोई संख्या बताएंगे या पोजीशन बताएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये आपके क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, आपके डेफिनेट यानी निश्चित
जो एक पर्टिकुलर किसी नाउन को निश्चित कर दे, या फिर इंडेफिनेट अनिश्चित। तो इनके आपके वर्ड से ही पता चल जाएगा। देखिए डेफिनेट जो होते हैं आपके जैसे 1 2 3 4 5 6 ये जो संख्या सूचक होते हैं। इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो एक पर्टिकुलर डिसाइड कर दिया कि भाई ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है। ऐसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम ऐसे, या हाफ, 1/4, डजन, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये तो हमारे क्या होता है डेफिनेट, जो किसी नाउन को डेफिनेट निश्चित कर देते हैं। इनडेफिनेट फ्यू, कुछ, मैनी, बहुत से, सेवरल, कई, एनी, कोई, सम। यहाँ पे देखिए सम जो वर्ड होता है वो आपका नंबर में भी आता है, क्वांटिटी में भी आता है। डिफरेंस क्या दोनों में कि अगर ये नंबर के साथ आएगा तो आपका काउंटेबल नाउन के लिए आएगा, और अगर अनकाउंटेबल के साथ आएगा ये तो फिर आपका ये क्वांटिटी के रिलेटेड आएगा। ऑल, सर्टेन, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो एक मतलब निश्चित न करे, यानी एक पर्टिकुलर संख्या को निर्धारित न करे, वो हमारे क्या होते हैं इंडेफिनेट आपके ये नंबर होते हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। अब देखिए एग्जांपल देखिए, आई हैव 2 सिस्टर्स, तो यहाँ पे 2 डेफिनेट है, यानी मेरे 2 बहनें हैं। तो यहाँ पे सिस्टर आपका नाउन हो गया, तो ये 2 जो आपका क्या हो गया डेफिनेट आर्टिकल, वो सॉरी डेफिनेट एडजेक्टिव हो गया। सी वन फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट भी एक डेफिनेट वर्ड हो गया हमारा एडजेक्टिव वर्ड, फर्स्ट प्राइज यानी प्रथम पुरस्कार। अब इसमें देखिए मैनी स्टूडेंट्स, मैनी यानी बहुत सारे, तो है तो संख्यावाचक लेकिन डिसाइडेड नहीं है कि भाई कौन कितने, कौन कौन बच्चे, तो ये आपका इंडेफिनेट हो गया। उसके बाद देयर आर सम बॉयज, अब देखिए सम बॉयज है, कुछ लड़के, तो यहाँ पे सम आपका क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे सम यानी कि एक पर्टिकुलर डिसाइडेड नहीं है कि कौन से लड़के, बस एक नाम मेंशन कर दिया गया कुछ लड़के। तो फिर समझ लीजिए डेफिनेट जो होता है वो आपका निश्चित वर्ड्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और इनडेफिनेट होता है ऐसे वर्ड जो संख्या को निर्धारित करे लेकिन डिसाइडेड ना हो कि कौन, कहाँ, कैसे, ये जो वर्ड्स होते हैं। तो ये आपका वो टाइप का एडजेक्टिव नंबर। हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वितरणवाचक, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, जो प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं, वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है कि एडजेक्टिव जो होता है ना हमेशा नाउन के साथ चिपक के आता है। चिपक के मतलब कि पहले एडजेक्टिव वर्ड आएगा और फिर नाउन आएगा, जबकि प्रोनाउन में क्या होता है कि प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो मतलब नाउन के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो वो एडजेक्टिव तो क्या होगा विशेषता बताने के लिए उसके साथ में ही आएगा, बस ये डिफरेंस याद रखिए। अभी हमने जब प्रोनाउन पढ़ा था तो उसमें भी हमारे यही वर्ड थे, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इसको आइदर भी बोल देते हैं, आइदर नाइदर भी बोलते हैं, इधर नीदर भी बोल देते हैं, क्योंकि हमारी जो ब्रिटिश और अमेरिकन जो प्रोनाउंसिएशन होती है दोनों के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसमें देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, ये 4 वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउन में एवरी वर्ड यूज में बहुत कम लिया जाता है। अब जैसे ईच बॉय हैज ए पेन, पहले ईच एवरी का अंतर समझिए। देखिए ईच जो होता है ना, ईच आता है 2 के लिए या 2 से ज्यादा के लिए, लेकिन निश्चित संख्या के लिए। ये भी आपका एक याद रखने का पॉइंट है कि ईच जो वर्ड होता है ना वो निश्चित संख्या, जहां पे कुछ मतलब काउंटेबल कुछ ऐसी चीजें होंगी निश्चित, उनके लिए वहां पे प्रत्येक के लिए एक एक व्यक्ति को सूचित करने के लिए क्या वर्ड यूज में लिया जाता है, ईच लिया जाता है। एवरी जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा के लिए, 2 के लिए नहीं 2 से ज्यादा के लिए, लेकिन जहां पे संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो आपको जब कोई वर्ड, कोई सेंटेंस लिखा जाएगा तो उसमें आपको खुद एक देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है वो संख्या कितनी निश्चित कर रहा है। अगर कम संख्या है, निश्चित संख्या, तो आप ईच वर्ड यूज में लेंगे, बहुत ज्यादा तो एवरी। एग्जाम्पल समझिए। और ईदर का मतलब आपको पता ही है कि दोनों में से कोई एक, और नीदर का मतलब क्या होता है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखिए ईच बॉय हैज ए पेन, तो यानी कि कहीं बच्चे लड़के बैठे हैं उनके लिए सूचित किया जा रहा है कि प्रत्येक लड़के के पास एक पेन है। लेकिन अगर ऐसे ही ईच स्टूडेंट पास, प्रत्येक लड़का पास हो गया, तो ये हो गया कि भाई स्टूडेंट भी निश्चित संख्या में होते हैं, क्लास में 40, स्कूल में 400, 500, 1000 ऐसे। लेकिन इसी वर्ड को मैं अगर ऐसे लिख दूं एवरी बॉय हैज ए पेन, तो यानी कि वहां पे कुछ ऐसी अनकाउंटेबल संख्या थी, वहां पे कोई 500, 600 जिनको हम काउंट नहीं कर सकते थे। एक तो था जैसे क्लास में 40 लड़के हैं तो हमने वर्ड यूज में लिए ईच बॉय हैज ए पेन। एक हम कहीं ग्राउंड में खड़े हैं जहां पे हम संख्या को काउंट नहीं कर सकते अभी, तो वहां पे हम उस कंडीशन में क्या वर्ड यूज लेंगे, एवरी। ऐसे देखिए एवरी सिटीजन मस्ट वोट, तो यहाँ पे ईच सिटीजन नहीं आएगा, सिटीजन यानी नागरिक, बहुत सारे नागरिक होते हैं, तो वहां पे क्या वर्ड आ जाएगा, एवरी। तो डिफरेंस क्लियर है कि ईच जो होता है वो निश्चित संख्या के लिए होता है, एवरी जो होता है वो निश्चित संख्या के लिए नहीं होता, बहुत सारी संख्याओं में से प्रत्येक, दोनों का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। उसके बाद देखिए ईदर रोड लीड्स होम, दोनों में से कोई एक, कहीं 2 रोड है, दोनों में, ये वर्ड जो यूज में ले जाता है 2 में से कोई एक, तो कोई 2 रोड है क्रॉस में जा रही है, तो दोनों में से कोई एक रोड घर की तरफ जाती है। नीदर आंसर इज करेक्ट, 2 आंसर दिए गए थे, दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पे नाउन का, सॉरी प्रोनाउन का और एडजेक्टिव का डिफरेंस समझिए। देखिए ईच, ईदर, एवरी, ये जो वर्ड होते हैं हमारे, ये आपके क्या होते हैं, प्रोनाउन में भी होते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि जब आपका एडजेक्टिव वर्ड के तौर पे यूज में लिया जाएगा ये, तो इनके तुरंत बाद नाउन आएगा ऐसे।
तुरंत बाद नाउन आएगा आपका। लेकिन जब प्रोनाउन के तौर पे यूज में ले जाएंगे तो इनके भी साथ में क्या आ जाएगा, ओ वर्ड आ जाएगा, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ बॉयज, ईच ऑफ गर्ल्स, ऐसे आइदर ऑफ गर्ल्स ऐसे। तो ये आपको याद रखने की बात है कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है कि एडजेक्टिव होता है नाउन के साथ आएगा, जबकि जब ये वर्ड हमारे प्रोनाउन के तौर पे यूज में ले जाएंगे तो इनके साथ में क्या आ जाएगा, ओ वर्ड आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आपने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, तो डिफरेंस देख लीजिए मेन, क्योंकि हमारे जो प्रोनाउन के और एडजेक्टिव के जो वर्ड्स होते हैं ना वो ज्यादातर वर्ड सेम होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है कि आप इस तरीके से याद रखिए कि जो हमारे एडजेक्टिव वर्ड होते हैं वो हमेशा नाउन के साथ आते हैं, नाउन से पहले आएंगे, लेकिन जो हमारे प्रोनाउन वर्ड होते हैं वो किसी के साथ नहीं आते, वो सिर्फ नाउन के बारे में बताने के लिए आते हैं, लेकिन उसके साथ कभी नहीं आएंगे। एग्जाम्पल समझिए, देखिए पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन, ये जो डोमेस्टिक एडजेक्टिव होते हैं वो किसी स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। प्रोनाउन भी काम यही करते हैं, लेकिन उसके लिए यूज में लिए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा था दिस, दैट, दीज, दोज, इसमें आपके ऐड और हो जाएंगे सच, सेम और एक दो वर्ड्स और होते हैं। अब एग्जांपल समझिए, देखिए दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, यह लड़की सुंदर है। तो यहाँ पे ये गर्ल क्या है, आपका नाउन है, और इसके लिए साथ में क्या आ गया आपका दिस, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं दिस इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे ये जो दिस है ये अकेला है, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, प्रोनाउन। डिफरेंस क्या दोनों में कि एडजेक्टिव जो होता है ना वो नाउन के साथ आएगा, नाउन से पहले आएगा उसकी विशेषता बताने के लिए, और जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के बारे में या नाउन के स्थान पर यूज में लिया जाता है। यहाँ पे दिस इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ ये जो यह शब्द था ये लड़की लिए यूज में लिया गया, यहाँ पे ब्यूटीफुल आपका क्या आ गया, वापस एडजेक्टिव आ गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, दीज एप्पल्स आर रोटन, एप्पल्स यानी सेब, रोटन यानी सड़े हुए, कोई सेब रखे हुए हैं तो ये सेब सड़े हुए हैं, तो यहाँ पे दीज जो है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन इसमें देखिए दीज आर रोटन एप्पल, इशारा करके बताया जा रहा है कि वो ये सेब सड़े हुए हैं, तो वहां पे जो नाउन था उसके लिए वर्ड एप्पल्स नाउन है, उसके लिए वर्ड क्या यूज में लिया, दीज, लेकिन इसके साथ में कोई नाउन नहीं है। तो मेन डिफरेंस क्या है कि जो एडजेक्टिव और इसमें प्रोनाउन में मेन डिफरेंस क्या है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है, प्रोनाउन साथ में नहीं आता। ऐसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव देखिए सेम वही वर्ड्स हैं आपके, व्हाट, विच, हुज, पर्सनवाचक। अब इसमें देखिए व्हाट गेम, गेम के साथ व्हाट आ गया, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। व्हाट गेम डू यू प्ले, तुम कौन सा खेल खेलते हो, लेकिन इसको मैं ऐसे लिखूं व्हाट डू यू प्ले, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये आपका आईपी यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये आपका एडजेक्टिव आ गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। विच मोबाइल, मोबाइल से पहले विच आ गया, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन अगर इसी को मैं से लिखूं विच इज योर मोबाइल, आपका मोबाइल कौन सा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो ये डिफरेंस है कि एडजेक्टिव के साथ नाउन जुड़ के आता है, लेकिन प्रोनाउन में जो एडजेक्टिव वर्ड, प्रोनाउन में जो वर्ड होते हैं वो सिंगल आते हैं, अकेले आते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव की, पजेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक, जो किसी अधिकार का भाव दर्शाते हैं। देखिए ये चीज मैंने आपको प्रोनाउन वाले वीडियो में भी क्लियर कर दी थी कि हमने अगर कहीं ये पढ़ा है कि माई और योर हिज हर प्रोनाउन होते हैं, तो हमने गलत पढ़ा है, क्योंकि ये जो माई और योर हिज हर इट्स देयर, ये क्या होता है, कई बार जब हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आई, माई, मी, वी और अस ऐसे करके पढ़ा दिया जाता है, जबकि मैंने उस वीडियो में क्लियर कर दिया था। आज फिर बता देता हूँ कि माई और योर हिज हर इट्स देयर, ये आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, जबकि प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे, प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैं माइन ये यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये आपके प्रोनाउन है। माइन, ओवर का आपका क्या हो जाएगा, ओवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्ष हो जाता है, इट्स का इट्स रहता है, देयर का क्या हो जाता है, देयर। तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखना आप लोग कि ये तो आपके जो होते हैं ना एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, ये जो आपके होते हैं एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, माई और योर हिज हर इट्स देयर, और ये माइन और से हिज, हिज दोनों में सेम होता है लेकिन यूज अलग अलग है। हर्ष, देयर्स, इट्स, ये आपके क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा जाता है उसमें ये पढ़ा दिया जाता है आई, माई, मी, वी और अस, तो वो चीज गलत है। माई और योर वगैरह ये आपके एडजेक्टिव होते हैं, माइन, ओवर्स ये आपके प्रोनाउन होते हैं। तो अब देखिए मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे देखिए दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, तो यहाँ पे ये कार, और फिर मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया कि एडजेक्टिव प्रोनाउन में जो वर्ड सेम यूज में लिए जाते हैं उनमें डिफरेंस क्या है कि एडजेक्टिव जो होगा ना वो नाउन से पहले आएगा। तो यहाँ पे माई आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ये कोई प्रोनाउन नहीं है। अब ये देखिए दिस कार इज माइन, तो यहाँ पे ये माइन है ना, दोनों का मतलब अर्थ वही है, तो यहाँ पे माइन आपका क्या है, प्रोनाउन है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए हिज फ्रेंड्स आर प्लेयर्स, उसके दोस्त क्या है, खिलाड़ी है, तो हिज नाउन के साथ आया, तो यहाँ पे ये आपका क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव है आपका।
लेकिन दिस बुक इज हिज, यहाँ पे ये हिज, यह किताब उसकी है, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, प्रोनाउन है। तो आई होप ये आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने हर पॉइंट टू पॉइंट, हर जो भी आपके जितने भी टाइप्स आए, जिस टाइप में जो भी प्रोनाउन से रिलेटेड वर्ड थे, वो मैं साथ ही साथ आपको क्लियर करते आ रहा हूँ, तो ये चीज ध्यान रखना। आई लाइक योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई को पसंद करता हूँ, तो योर यहाँ पे आपका क्या जाएगा, एडजेक्टिव ब्रदर के साथ। लेकिन दैट मोबाइल इज योर्स, तो ये आपका क्या जाएगा, प्रोनाउन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि माई और योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये तो आपके क्या है, एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। और माइन, ऑर्स, हिज, हर्स, योर का आपका क्या हो जाता है, योर्स, ये आपके क्या होते हैं, क्या होते हैं आपके, ये प्रोनाउन होते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब सेम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव देखिए, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या था, प्रभाववाचक। यहाँ पे ये वर्ड्स अलग है क्योंकि प्रोनाउन में हमने पढ़ा था जिसके साथ सेल्फ लगता है, तो यहाँ पे आपके तीन ही वर्ड होते हैं, ऑन, वेरी या सेम, यानी जिसमें कोई जोर दिया जाए। जैसे आई डिड माई ओन वर्क, मैंने अपना काम खुद किया, ओन यहाँ पे अपना। दिस इज द वेरी, वेरी का मतलब वही। दिस इज द, सी इज द सेम पर्सन, ये वही जगह है, ये वही इंसान है। तो जब इन वर्ड्स के द्वारा क्या किया जाता है, सेंटेंस में नाउन पे जोर दिया जाता है, तो ये नाउन के साथ। मेन पहचान आपकी प्रोनाउन और एडजेक्टिव की यही है कि भाई एडजेक्टिव जो होता है ना नाउन के साथ यूज में ले जाता है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बारे में, नाउन की जगह पे यूज पे ले जाता है, उसके साथ में नहीं। बस ये डिफरेंस है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ये जो हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, कोई हैरानी इस टाइप के कुछ भाव दिखाने के लिए, तो इसका एक पर्टिकुलर कोई वर्ड नहीं होता है, पर्टिकुलर एक पैटर्न होता है कि वाट के साथ नाउन का यूज में लिया जाता है, साथ में ए एंड बी यूज में ले लिया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वगैरह। तो जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें क्या होता है, व्हाट से शुरू होगा, कोई नाउन होगा, उसके साथ एडजेक्टिव वर्ड होगा, और लास्ट में क्या जाएगा आपका, एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा। तो जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल, तो एक हैरानी दिखाने के लिए। व्हाट ए सरप्राइज, किस मतलब व्हाट ए सरप्राइज, व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, व्हाट ए ह्यूज बिल्डिंग, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, तो ये सेंटेंसेस क्या होते हैं, किसी प्रकार का हैरानी का भाव दिखाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार आपके ये जो 10 टाइप्स के एडजेक्टिव थे हो चुके हैं। अब इसी में आपका एक पॉइंट या टॉपिक और आता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये आपका क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा कि एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बताने वाले शब्द। अब विशेषता बताते वक्त ऐसा नहीं होता कि हम पर्टिकुलर किसी एक सिंगल पर्सन के बारे में बात करें, हम दो के बारे में बात करें, या दो से ज्यादा के बारे में बात करें, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये टॉपिक यूज में ले जाता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसमें क्या होता है, जब हम किसी एक सिंगल व्यक्ति की बात करते हैं, जैसे राम एक लंबा लड़का है, तो राम इज ए टॉल बॉय। अब राम की तुलना हम किसी और से करें, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यानी ये तो एक के लिए, ये दो के लिए आपस में, और ये एक की तुलना सबसे, एक की तुलना सबसे, यानी हमारी जब कंपैरिजन करते हैं तो 3 प्रकार की डिग्री यूज में ली जाती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री के जो वर्ड्स होते हैं वो एक व्यक्ति के लिए, कंपैरेटिव के एक की तुलना दूसरे से के लिए। ये हमारा एक अलग से टॉपिक है, इस पे बाद में हम वर्क करेंगे। फिलहाल सिर्फ एक फौरी तौर पे इसको बता रहा हूँ, सुपरलेटिव एक की तुलना सबसे। तो इसमें क्या होता है, जब आपकी डिग्रियां चेंज की जाती हैं तो 3 टाइप से यूज में ली जाती है, या तो किसी डिग्री के साथ तुलना करते वक्त ER या EST। कंपैरेटिव में आपका ER लगता है, सुपरलेटिव में EST, जो एक सिलेबल वाले शब्द होते हैं। या फिर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो तीनों के तीनों डिग्री में अलग अलग होते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। या फिर ऐसे होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा सिलेबल, जैसे इंटेलिजेंट, यहाँ पे 3 सिलेबल है। तो अगर सिलेबल वाले वर्ड्स हो तो उसमें क्या लगता है कि ER EST नहीं लगेगा, उनके साथ क्या लग जाएगा, मोर, और सुपरलेटिव में क्या लग जाएगा, मोस्ट। तो ये जो टॉपिक है ये आपका अलग से टॉपिक है, सिर्फ मैंने एक मेंशन करने के लिए बता दिया कि भाई ये भी हमारा इसी से रिलेट करता है, लेकिन ये अलग से टॉपिक होता है हमारा, तो हम इसको बाद में समझाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो ग्रामर से रिलेटेड आपकी कंप्लीट सेक्शन जो है आपको मिलता रहे। और इससे पुराने जो भी वीडियो आपने नहीं देखे हैं उनको जाके जरूर देखिए, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा।